Hello class 8, now we are going to study our chapter number 9, that is reproduction in animals. In previous chapter we have already read about the different type of reproduction, how the reproduction has been done. In this chapter we are going to study about reproduction क्या होता है, reproduction किस तरीके से होता है और क्या क्या कौन कौन से एनिमल्स या ह्यूमंस किस टाइप का रिप्रोडक्शन शो करते हैं। रिप्रोडक्शन का हमें मतलब पता है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जब कोई भी मतलब पुराने ऑर्गेनिज्म से जब न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, ग्रो होता है, बनता है, तो उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ न्यू ऑर्गेनिज्म और प्रोड्यूसिंग अ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ इट सेम काइंड इज नोन एज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो होता है वो मेनली टू मोड्स का होता है, दो तरीके का होता है। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब वो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वी नीड टू पेरेंट्स, मेल एंड फीमेल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो पेरेंट्स होने जरूरी होते हैं, मेल एंड फीमेल। When male and female parent is there, they produce a new individual which is like of which is same kind of themselves. लाइक इन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन एंड डॉग्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेल एंड फीमेल दो टाइप के हमें ऑर्गेनिज्म चाहिए होते हैं या फिर हमें गैमेट्स चाहिए होते हैं, जिससे कि मेल एंड फीमेल के गैमेट्स जो हमें मिलते हैं उनसे क्या होता है कि न्यू इंडिविजुअल न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप किया जाता है या डेवलप होता है। तो ये जो रिप्रोडक्शन होता है न्यू इंडिविजुअल का अपने पुराने पेरेंट्स से, उस रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमारे एग्जांपल होते हैं डॉग एंड ह्यूमंस एंड काउ, बफेलो एंड देयर आर सो मेनी एनिमल्स आर देयर। नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें सिर्फ एक ही पेरेंट की ज़रूरत होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें सिर्फ एक ही पेरेंट की ज़रूरत होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें दो पेरेंट की ज़रूरत होती है। एसेक्सुअल में हमें वन पेरेंट चाहिए, जो कि वन पेरेंट या तो खुद स्प्लिट होकर न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है या फिर किसी तरीके से न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करता है। इसके एग्जाम्पल जैसे अमीबा एंड ईस्ट। अमीबा और ईस्ट आप अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे कि अमीबा किस तरीके से डिवाइड होकर अपने न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है। नेक्स्ट थिंग हम इस चैप्टर में जो है, पहले मैं आपका लास्ट वाला पोर्शन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला, वो वाला पोर्शन पहले कंप्लीट करवा रही हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल में, पार्ट 2 में। ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। हम इसमें लास्ट का जो पार्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो पहले हम कवर कर लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली क्या होता है, तो इसमें हम होते हैं बर्डिंग इन हाइड्रा। जैसे कि बर्डिंग में हो सकता है, हाइड्रा में हम देखते हैं कि बर्डिंग प्रोसेस होता है। बर्डिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो हाइड्रा होगा उसमें से एक स्मॉल आउटग्रोथ ग्रो होती है, यानी कि बाहर की तरफ एक ग्रो होती है, जैसे कि बर्ड लाइक होती है, जिसको हम ब्लजेस भी बोलते हैं। ब्लजेस जिसको हम बर्ड्स भी बोलते हैं। ये जो बर्ड्स हाइड्रा में ग्रो होती हैं, ये ग्रो होने के बाद क्या करती है, मैच्योर होने के बाद पेरेंट जो ऑर्गेनिज्म है, पेरेंट से स्प्लिट होके, उनसे टूट के अलग जगह पे गिर के एक न्यू उसमें कन्वर्ट हो जाती है। देयर विल बी वन और मोर ब्लजेस on the body of the hydra which is called as birds, and these birds develop into a new individual after separating from the body of the parent। तो ये हमारा बर्डिंग प्रोसेस है। इसका आपका डायग्राम दे रखा है आपकी बुक में। आप देखोगे कि हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा जो होता है उसमें एक छोटी सी कली की तरह का एक बर्ड जो होती है, बर्ड की तरह का एक स्ट्रक्चर ग्रो होता है धीरे धीरे, और जैसे ही वो बर्ड वाला स्ट्रक्चर पूरा ग्रो हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, वो पेरेंट वाले बॉडी से टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है, वहाँ से हट के वो न्यू उसमें डेवलप न्यू हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है कि मेनली आपने अमीबा के बारे में पढ़ा होगा, इसके बारे में पढ़ा होगा। इनमें क्या होता है, अमीबा में जो खुद पेरेंट सेल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होके स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, टू पार्ट्स में स्प्लिट होके न्यू टू डॉटर सेल्स या टू सेल्स को डेवलप करता है। तो स्प्लिटिंग ऑफ फुली ग्रोन पेरेंट सेल इनटू टू न्यू सेल इज नोन एज बाइनरी फ्यूजन। तो बाइनरी का मतलब हो गया जब ऑर्गेनिज्म खुद स्प्लिट होकर दो न्यू डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। अमीबा का प्रोसेस आपने पढ़ा होगा। अमीबा जो होता है वो क्या करता है, कुछ टाइम के बाद जब उसको रिप्रोड्यूस करना हो तो वो खुद धीरे धीरे क्या करता है, स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट होने के बाद वो अपना प्रोसेस, यानी कि सिंगल पेरेंट से वो स्प्लिट होके टू न्यू डॉटर सेल्स को बना लेता है। तो वो दोनों न्यू डॉटर सेल जो है वो आगे जाके स्प्लिट होके 4 डॉटर सेल्स, ऐसे करके ये साइकिल हमेशा चलती रहती है। तो ये हमारा बाइनरी फ्यूजन होता है। उसके बाद हमारे बीच में कुछ टर्म्स और हैं, जैसे कि विविपेरस एंड ओविपेरस। विविपेरस एंड ओविपेरस जो होता है, यानी कि जैसे कि ऑर्गेनिज्म जो है, जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम ये पढ़ेंगे कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अंडे देते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बेबीज देते हैं। तो ये जो बेबीज या अंडे देने का जो प्रोसेस है, यानी कि जिससे वो अपने न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करते हैं, यानी कि बनते हैं, किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके बेसिस पे क्या है, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ होता है।
तो मोड ऑफ प्रोड्यूसिंग बेबीज, वो अपने बेबीज को किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम उनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला आता है विविपेरस एंड ओविपेरस। विविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं, विविपेरस एनिमल्स वो होते हैं जो यंग वंस को बर्थ देते हैं, यानी कि अपने ही जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म को पैदा करते हैं, जन्म देते हैं, तो वो हमारे विविपेरस हो जाते हैं, जैसे कि ह्यूमंस, काउ, बफेलो, हॉर्स एंड एक्सेट्रा आर एनिमल्स व्हिच प्रोड्यूस द न्यू यंग वंस, they are known as viviparous animals. Next is oviparous animal. Oviparous animals includes those animal which lays egg, जो अंडे देते हैं फिर उन अंडों से बेबी डेवलप होता है, तो वो हमारे विविपेरस में, ओविपेरस में आते हैं। और विविपेरस में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपने ही जैसा न्यू ऑर्गेनिज्म को बर्थ देते हैं, यंग वंस को बर्थ देते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, जो यंग वन को बर्थ देते हैं वो क्या होते हैं, विविपेरस। जो अंडे देते हैं वो क्या होते हैं, ओविपेरस। फिर उन अंडों से धीरे धीरे आगे जाके क्या होते हैं, वो अंडा टूटता है, उसमें से बेबीज बाहर निकलते हैं, डेवलप होते हैं, ग्रो होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है बर्ड्स, फ्रॉग, स्नेक जो कि अंडे देते हैं। तो ये हमारा इतना पार्ट एसेक्सुअल का हमने कवर कर लिया है। अब बाकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है वो हमारी पार्ट 2 वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।